अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा शुक्र व एहसान है कि उसने हमें फिर हमारी ज़िंदगी में शबे बारात जैसी फ़जीलत वाली रात अता फ़रमाई है। ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेशुमार गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, बल्कि जिस रहमत खुदाबंदी को हम पूरा साल तलाश करते हैं, रहमत खुदाबंदी इस रात में अपने बंदों को तलाश किया करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक को छोड़कर सबसे ज़्यादा इसी महीने में रोज़ा रखा करते थे और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाअबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह, शाअबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। हम जानते हैं कि तमाम महीने, तमाम दिन, तमाम वक्त ये अल्लाह ही का है, लेकिन किसी महीने को रब की तरफ निस्बत करना और किसी महीने को अपनी तरफ निस्बत करना, इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से हम समझ सकते हैं कि इस रात की कितनी बड़ी फजीलत है। एक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में जो जाग कर रब की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है, दरूद शरीफ पढ़ता है, ज़िक्र व अस्कार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर रब अपने महबूब की उम्मत के गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो ये रात अल्लाह ने हमें अता फरमाई। हमसे पहले लोग जा चुके हैं और हमें अल्लाह ने अभी इस ज़मीन के ऊपर बाकी रखा है, तो जितना हो सके रब की इबादत करें। इस रात में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ रखता है और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को देखता है और उनके इबादात पर फ़ख्र फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वो बंदा होता है जो सुबह से लेकर ज़ोहर तक मजदूरी करता है, लेकिन उसे एक क़िरात उसकी मजदूरी मिलती है। एक बंदा वो होता है जो ज़ोहर से असर तक मजदूरी करता है, वक्त कम होता है लेकिन उसे भी एक क़िरात मजदूरी मिलती है। और एक बंदा वो होता है जो असर से मगरिब तक मजदूरी करता है, लेकिन उसे 2 क़िरात मिला करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर से ज़ोहर तक ये यहूदी है और ज़ोहर से असर तक ये नसारा हैं और असर से मगरिब तक ये मेरी उम्मत है, कि थोड़े से वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ज़्यादा सवाब दिया करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक शब आई है। इस रात में रूहें अपने घरों में भी आया करती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा कि आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाया करते। तो ये तमाम चीज़ें हैं। रोज़ा रखने के मुतालिक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक 15वीं शाबान का रोज़ा रखता है वो क़यामत जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा कि जैसे कि 2 उंगलियों के दरमियान की जगह हुआ करती है। जो 3 रोज़े रखेगा अल्लाह कबूल फरमाएगा तो वो ऊँटनी पर बैठकर जन्नत में दाखिल होगा। तो बहुत सारे फ़ज़ाइल माह शाबान के शब बारात के हैं। ये शब बारात है, शब तौबा है, शब मग़फ़िरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। रब की तरफ से ऐलान आता है, कोई मांगने वाला मैं उससे अता फरमाऊँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, है कोई रिस्क देने वाला मैं उसको रिस्क दूँ, है कोई औलाद लेने वाला मैं उसे औलाद दूँ। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो देखे गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेंगलोर में भी एक अच्छा जो हमने देखा है, इससे पहले नौजवानों के हालात अलग रहते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने देखा है कि नौजवानों से मस्जिदें पुर रहती हैं। फिर भी मैं उन नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि जो इस रात में
जो बाहर रोडों पर टहलते हैं या होटलों में वक्त ज़ाय करते हैं या खेलने में वक्त ज़ाय करते हैं, या फिर रब ने अगर आपको वक्त दिया है तो पूरी रात रब की बारगाह में आप इबादत करें। मस्जिदों में, घरों में, खानकाहों में, मदरसों में, जहाँ पर भी हो सके कब्रिस्तान जाएं। और जो रास्तों पर जाते हैं, ये हमारा जमहूरी मुल्क है, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए।